हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, अगर आप इस चैनल पे आते हैं 2 या 4 वीडियोस देखते हैं लगातार, तो आपसे किसी भी टाइप का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं मांगा जाएगा। कोई भी टाइप का अमाउंट आपसे जो है वो बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा। पूरी की पूरी टोटल एंड फ्री एजुकेशन है, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एजुकेशन हर घर तक पहुंचनी चाहिए। सबका साथ सबका विकास वाली थ्योरी है। तो चलिए आज इस वीडियोस में बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। कुछ ऐसे एमसीक्यूज देखेंगे और कुछ ऐसी राइट्स देखेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एन्यूमरेटेड नहीं है, बट हमारे कुछ एक्ट के थ्रू हमको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्राइवेसी और फॉर एग्जाम्पल हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। Which of these is not included as a fundamental right in the Indian Constitution? चलिए, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम टू स्पीच ये हमको दी है आर्टिकल नंबर 19, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ ये हमको दी है आर्टिकल नंबर 14। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हमको दी है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। तो फाइनली क्या बच जाता है हमारे पास? डी, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। ये बेसिकली हमारा आर्टिकल दिया गया है इन डीपीएसपी, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये कहा गया है कि भाई साहब क्या करना चाहिए, स्टेट को ऐसा नियम बनाना चाहिए, कुछ ऐसा लॉ लेकर आना चाहिए जो कि राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क हो फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। Which of the following can a court issue for enforcement of fundamental rights? ठीक है, कोर्ट की बात हो रही है, क्या इशू करेगा ताकि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा जा सके, ठीक है। मतलब बेसिकली किसकी बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात हो रही है। मतलब सीधी सीधी कहानी आर्टिकल नंबर 32 की बात हो रही है। आर्टिकल 32 में याद हो तो हमने रिट पढ़ी थी, 4 टाइप के रिट्स होती हैं जो हमने पढ़ी थी। तो बेसिकली अगर फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को क्या देनी पड़ेगी, क्या इशू करना पड़ेगा? रिट इशू करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिट। डिक्री नहीं, ऑर्डिनेंस तो हमको पता है कि प्रेसिडेंट साहब करते हैं, या कुछ केसेस में गवर्नर साहब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस तो सीधे सीधा हट गया, ठीक है। नोटिफिकेशन की बात हो गई, वो एग्जीक्यूटिव देता है। डिक्री की बात हो गई और रिट की बात हो गई तो वो कोर्ट देता है। बट एक डिग्री जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी दे सकता है, बट एक रिट जो है वो हाई कोर्ट इशू करेगा या सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। और रिट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए हो सकती है। हाई कोर्ट के केस में लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी रिट हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, रिट। पॉइंट आउट विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right। इनमें से ऐसा कौन सा राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एन्यूमरेटेड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है, उसको इंक्लूड करा है एज अ फंडामेंटल राइट या फिर बेसिकली एज अ राइट, ठीक है। चलिए, राइट टू, अब सबसे नीचे राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, तो ये आपको पता है किसमें? आर्टिकल नंबर 19 में है। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 17 में आ जाता है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 14 में आ जाता है। और फाइनली हमारे पास क्या बचता है? राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी एक ऐसी चीज है जो कि इनिशियली बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यूमरेटेड नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट इसको बोलता है कि ये भी एक टाइप की फंडामेंटल राइट्स होनी चाहिए, स्टेट या एग्जीक्यूटिव इसके ऊपर डायरेक्ट करें, और राइट टू प्राइवेसी को भी एज अ फंडामेंटल राइट हमको लाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, राइट टू प्राइवेसी। Which of the following writs or orders of the High Court or Supreme Court is brought to get an order of authority squashed? ठीक है, किसी की बेसिकली अथॉरिटी पूछने के लिए इनमें से कौन सी रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है? चलिए, रिट की बात हो रही है यहाँ पे। हम सभी को पता है कि रिट्स 4-5 प्रकार की होती हैं, सबको दी जाती है अलग अलग पर्पसेस के लिए। बट किसी से ऑर्डर पूछने के लिए या पूछने के लिए कि आपकी क्या, जो आपने ये जो काम कर रहे हैं आप, या जो आपने ये ऑर्डर दिया है, इसकी वैधता क्या है, आप किस नाते, या आपके पास क्या ऐसी पोस्ट है कि आप क्या कर रहे हो, ये इस ऑर्डर को पास कर रहे हो। तो इस केस में कौन सी निकलेगी? क्वो वारंटो, ठीक है। कौन सी निकलेगी आपकी? क्वो वारंटो। मतलब भैया कौन हो वारंटो, ठीक है। क्या वारंटो मतलब कौन हो तुम, ठीक है, सीधी सी कहानी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, क्वो वारंटो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
Point out which of the following is not a right enumerated in the Constitution of India but has been articulated by the Supreme Court to be a fundamental right. चलिए ठीक है, ये वाला और देखते हैं, सेम क्वेश्चन है बट देखिए ऑप्शंस अलग हैं. चलिए, राइट टू लाइफ हमने देखा कि आर्टिकल नंबर 21 में हमको देखने को मिल जाता है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हमको देखने को मिल जाता है आर्टिकल नंबर 16 में. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी भी जो है हमको कहां देखने को मिल जाती है, आर्टिकल नंबर 20-21 में देखने को मिल जाती है. राइट टू परमानेंट हाउसिंग, ये जो है ना, ये राइट ऐसा बेसिकली बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बट इसको भी लाने का चल रहा है कि भाई साहब जैसे राइट टू वाटर भी हो गया कि सबको क्या हो, शुद्ध और सेफ ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो, ऐसी चीजें जो है ये भी अभी फिलहाल के लिए चल रहा है कि सबके पास एटलीस्ट हाउसिंग होना चाहिए. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी. राइट टू परमानेंट हाउसिंग जो है ये एक फंडामेंटल राइट ऐसा है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. सिविल इक्वालिटी इंप्लाइज, सिविल इक्वालिटी किस चीज के बारे में बात करती है, राइट, इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, भाई साहब बिल्कुल भी नहीं है, ये सिविल राइट नहीं है. आप पार्टिसिपेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट की बात करो तो आप इलेक्ट कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आप डिसीजन मेकिंग पावर जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हो. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, भाई साहब ये भी क्या है, सिविल राइट नहीं है, ये इकोनॉमिक राइट आ जाती है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और फाइनली इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो सिविल मैटर की बात करता हूं तो इक्वालिटी बिफोर लॉ आती है सामने. सिविल मैटर्स में क्या आ जाएगा, लॉ वाला फंडामेंटल आ जाएगा. तो आंसर क्या जाएगा इसका, ए, इक्वालिटी बिफोर लॉ. Who considered the right to constitutional remedies as the very heart and soul of the Indian Constitution? चलिए, किसने ये बोला था कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, परमात्मा है, सोल है, जो भी है, मतलब जान है, दिल है, जान है, सब कुछ है. चलिए, महात्मा गांधी की बात करते हैं तो महात्मा गांधी तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ही नहीं थे, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकते. फंडामेंटल राइट देखो, कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात आ रही तो कॉन्स्टिट्यूशन से याद करो, बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी रिलेटेड होगी. ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होगी, रिलेट होगी. तो इसमें ड्राफ्टिंग कमेटी की मैं बात करता हूं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है BR अंबेडकर. तो बेसिकली जब मैं बात करता हूं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, जिन्होंने हार्ट एंड सोल बोला था तो वो BR अंबेडकर साहब ही थे. ठीक है, कौन थे, BR अंबेडकर साहब ही थे. तो फिलहाल आपके पास 3 ऑप्शन सामने आ सकते हैं जो कि वैलिड हैं. ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है तो एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही कैन नॉट कमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर थिंग, तो ये कैंसिल भी हमारे पास ये वाला भी हो जाता है. जवाहरलाल नेहरू की बात आती है और BR अंबेडकर की बात आती है. अब देखो, अगर इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल आ जाते तो वो क्या थे, फंडामेंटल राइट्स कमेटी के चेयरपर्सन थे, तो वो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता, बहुत ही टफ पड़ जाता. बट याद रखिएगा, कमेंट बाजी की जब बात आती है ना तो हमारे BR अंबेडकर साहब सबसे आगे थे और उन्होंने ही इसको हार्ट एंड सोल बोला था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवार्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम. चलिए, यहां पे देखो आपको क्या दे रखी है, सारी रिट दी रखी है और किस रिट को बुलवार्क बोला जाता है, पर्सनल फ्रीडम का. पर्सनल फ्रीडम की जब मैं बात करता हूं तो मतलब पर्सनल फ्रीडम हो गई किससे रिलेटेड, आपके हेबियस कॉर्पस से. ठीक है, कि मतलब किस अथॉरिटी के चक्कर में या किस जुर्म में या किस बेसिकली अथॉरिटी के तहत आपने किसी एक इंसान को इलीगली या कह लो या लीगली आपने बंद कर रखा है. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हेबियस कॉर्पस का आ जाएगा. तो इसलिए बुलवार्क उसको पर्सनल लिबर्टी माना जाता है. आंसर क्या हो जाएगा इसका, हेबियस कॉर्पस. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल ऑफ, कौन से पर्टिकुलर गवर्नमेंट के कह लीजिए या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के रूल में कह लीजिए कि कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे जब राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया. तो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी. वो कौन सी थी, मोरारजी देसाई द्वारा लेड गवर्नमेंट, जनता पार्टी. 1978 में बनती है. तो ये मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने क्या करा था, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटाया था. ठीक है, चलो एक और बात कर लो. नरसिम्हा राव जी की बात करते तो इनके टाइम पे LPG आया था. ठीक है, वाजपेयी जी की बात करें तो इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के लिए इनको बहुत माना जाता है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के लिए माना जाता है. इंडिया को एक प्रॉपर न्यूक्लियर स्टेट बनाने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ था. ऑफकोर्स सी बात है, वाजपेयी गवर्नमेंट भी अपने आप में बीजेपी की बहुत स्ट्रांग थी. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की बात करें तो ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट रही. इसमें पॉलिटिकल विल बहुत रहा, बट कहीं ना कहीं उन सिचुएशन को कोप करने में हम ऐसा मानते हैं कि इन्होंने डेमोक्रेसी जो है उसको बहुत अल्टर करने की कोशिश करी. फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट. चलिए, पॉलिटिकल राइट्स डू नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, पॉलिटिकल राइट्स में इनमें से कौन सी चीज नहीं आती है. ठीक है, चलो
राइट टू लॉन्च कंप्लेंट विद एग्जीक्यूटिव बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल ये आपका क्या है, पॉलिटिकल हक है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज में कंप्लेंट कर सकते हो, भले ही वो गवर्नमेंट बॉडी क्यों ना हो. राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन, यस दिस इज ऑल्सो योर पॉलिटिकल राइट. राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ जो है ये आपका फंडामेंटल राइट है. ठीक है, और राइट टू वोट जो है ये भी आपका क्या है, एक पॉलिटिकल राइट है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट टू लाइफ, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट है, ना कि एक पॉलिटिकल राइट. Which of the following rights is not guaranteed by the Constitution of India at present as a fundamental right? इनमें से कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट है जो कि सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए या कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता? तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 हो गया, बिल्कुल करेगा. ठीक है, राइट टू फ्रीडम हो गया आर्टिकल 19, बिल्कुल करेगा. राइट टू प्रॉपर्टी, ये जो राइट आर्टिकल नंबर 19F में लिखा गया था, इसको फाइनली जनता गवर्नमेंट या मोरारजी देसाई गवर्नमेंट इसको हटा देती है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आके, और ये इसको क्या बना देती है, कि लीगल राइट बना देती है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी. राइट टू प्रॉपर्टी कैसी पर्टिकुलर राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको गारंटी नहीं कर सकता. आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट टू प्रॉपर्टी. Who is the guardian of fundamental rights enumerated in the Constitution? Constitution की बात करते हैं, guardian of fundamental rights कौन होगा? Obvious सी बात है, जुडिशरी होगा. कौन होगा, जुडिशरी. ठीक है, जुडिशरी में भी बात करते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं. साथ साथ पार्लियामेंट ने क्या करा है, पावर्स किसको और दे रखी है, तो हाई कोर्ट को और दे रखी है. बट फिलहाल लुकिंग एट दी ऑप्शंस, सुप्रीम कोर्ट विल बी द करेक्ट आंसर. की भाई साहब ए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको गार्जियन माना जा रहा है किसका, फंडामेंटल राइट्स का. ठीक है, हाई कोर्ट को क्यों नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखो हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं है फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल है. Which part of the Indian Constitution deals with the fundamental rights? तो पार्ट 3 जो है, ठीक है, पार्ट 3 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 की बात करते हैं तो डीपीएसपी की आती है, पार्ट 2 सिटीजनशिप और पार्ट 2 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. आंसर क्या जाएगा, पार्ट 3. Which constitutional amendment deleted the right to property from the list of fundamental rights? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, जो कि मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लेकर आई थी या जनता पार्टी गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसने क्या करा था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके क्या कर दिया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था. 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जो कि इंदिरा गांधी जी लेकर आई थी. ठीक है, और ऑलमोस्ट 44th अमेंडमेंट किस लिए आता है, इसी 42nd को कैंसिल करने के लिए, काटने के लिए आता है. खैर फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू बैंकरप्ट पर्सन, एलियंस, पर्सन सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिसीज या पॉलिटिकल सफरर्स. पॉलिटिकल सफरर्स जो होते हैं इनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं करे जाते. मतलब दूसरे पर्टिकुलर देश में कोई अगर आ जाता है, एलियन आ जाता है, एनिमी एलियन आ जाता है या पॉलिटिकल रेफ्यूजी आ जाता है, ठीक है, उसको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं होते हैं. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी पॉलिटिकल सफरर्स. Which one of the following is the guardian of fundamental rights? जैसे कि अभी मैंने आपको बोला सुप्रीम कोर्ट वहां पे आंसर था, यहां पे आपको जुडिशरी ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको किस पे टिक करना है, जुडिशरी पे करना है. किस पे, जुडिशरी पे. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी जुडिशरी. चलिए, मैच लिस्ट 1 दैट इज द आर्टिकल एंड लिस्ट 2 फंडामेंटल राइट्स. चलिए आर्टिकल नंबर 14 क्या बोलता है, राइट टू इक्वालिटी. आ गया आपका आंसर कितना, A1. ठीक है, आर्टिकल 22 यहाँ पे राइट टू पर्सन अंडर डिटेंशन. ऑफकोर्स ही बात है, यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटेटिव डिटेंशन की बात होती है, तो ये भी सही है. 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी करेक्ट है भाई साहब, बिल्कुल सही है. तो अब मेरे को हिसाब से लग रहा है 1 2 3 4 ही आंसर है. ऑप्शन देखते हैं इसके. चलिए ए आ जाएगा आपका क्या, 1 2 3 4. आंसर क्या हो जाएगा इसका, A1 B2 C3 और D4. Which of the following are covered under the fundamental rights against exploitation in the Constitution of India? ठीक है, किसमें बोल रहा है, fundamental right against exploitation.
ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इसके उसमें आता है या इस राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के सही में सही पड़ता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल सही है, यहाँ पे बॉन्डेड लेबर की बात हो रही है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात हो रही है, तो वो एक्सप्लॉयटेशन में आ जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो यस ऑफ कोर्स, ये बात है, ये भी आ जाएगा। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, तो ये आर्टिकल 25 में आएगा, जो कि क्या है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओनली 1 and 2 या 1 and 2 ओनली। ठीक है, चलिए, all the following are fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution except, ठीक है, right to equality, अगेन आर्टिकल नंबर 14, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अभी हमने बात करी, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, ये जो है ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो ऑफकोर्स अभी आता है, आर्टिकल नंबर बात कर ही चुके हैं। ठीक है, तो जो राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है ना, ये हमारे डीपीएसपी में है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ना कि फंडामेंटल राइट्स में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। Which of the following is not one of the fundamental rights? चलिए ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल नंबर 19 के तहत आ जाता है। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 आ जाता है। राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एज वेल एज वुमेन, ये वाला जो है अगेन डीपीएसपी में इंक्लूड करा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सम लिबर्टीज टू इट्स सिटीजन, which of the following is not true about it? Citizen is free to the liberty of, मतलब लिबर्टी के लिए किस लिबर्टी की बात हो रही है यहाँ पे? एक्सप्रेशन एंड स्पीच, गैदर पीसफुली विदाउट आर्म्स, परचेज लैंड एंड प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। चलो ऑप्शन को देखते हैं, जिसमें अगेन आर्टिकल नंबर 19 आ जाता है, आर्टिकल नंबर 19 आ जाता है, आर्टिकल नंबर 19 आ जाता है, तो सीधी सीधी राइट टू लिबर्टी आर्टिकल नंबर 19 पूरा पूरा है। अब देखो, टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड, तो इतना पार्ट तो किसमें आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 19 में आ जाएगा। बट आगे का देखो, इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडियन गवर्नमेंट बताएगी कि आपको क्या बिजनेस करना है, क्या नहीं करना। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है, ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, टू डू बिजनेस इन एनी ट्रेड इन द लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट कोई भी ऐसी लिस्ट प्रिपेयर नहीं करती है, करती भी है तो वो ऑब्वियसली बात है इलीगल चीजों के लिए ही करती है। Right to Education Act 2002 was introduced to help which of the following groups of the society? Those who are interested in technical education, नहीं भाई साहब, बिल्कुल नहीं। हालांकि मोहिनी जैन वाला केस जो था वो हायर एजुकेशन के लिए था, बट स्टिल ऑल adults who could not get formal education, अडल्ट की बात कर रहे हैं तो नहीं, अडल्ट भी नहीं है। इसके लिए हमेशा अलग से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्कीम चलाई थी, पूर्ण शिक्षा अभियान, तो वो बात आ जाती है इसमें, बट वो फंडामेंटल राइट नहीं है। कॉलेज गोइंग टीनेजर्स अगेन नो, सो आंसर क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, इनको क्या होगा? बिल्कुल पूरी फ्री में क्या दी जाएगी? एजुकेशन दी जाएगी। इनकी ट्यूशन फीस जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबर्ड एज असर्शन एंड द रीजन। चलिए ठीक है, असर्शन रीजन है, चलिए असर्शन पढ़ लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ceased to be a fundamental rights because it continues to exist as a constitutional right। देखो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। चलो आगे देख लेते हैं। 44th अमेंडमेंट डिलीटेड आर्टिकल 19F एंड 31 फ्रॉम पार्ट 3, सही है, एंड एडेड अ न्यू आर्टिकल 300A इन पार्ट 12, ये भी बिल्कुल सही। आर्टिकल 300A में राइट टू प्रॉपर्टी रख दिया जाता, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, मतलब जो फॉल्स वाली चीजें है ना वो तो हट जाएगी, ये हट जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या बचता है? ऑप्शन ए और बी। चलो अब करते हैं क्या, इसके आगे बिकॉज लगा देते हैं। अब पढ़ते हैं। Right to property in the Constitution of India ceased to be a fundamental right, but it continues to exist as a constitutional right because 44th Constitutional Amendment deleted 19F and 31 from Part 3 and added a new Article 300A in the Part 12। तो हमको बिल्कुल सही स्टेटमेंट लग रहा है। So both A and R are true and R is the correct explanation of A। Freedom of press in India is,
अवेलेबल टू द पीपल अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये लॉ नहीं है, ठीक है। स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अलग से कोई पार्ट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में है जरूर, बट अलग से कोई पार्ट नहीं है, इसके लिए अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं है। इम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यस इट इज एम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 जो है ये बहुत ही ब्रॉड है, इनका इंटरप्रिटेशन जो है बहुत कई चीजों में करा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, एम्प्लाइड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। डी क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, खैर। Which of the following is or are instances of violation of human rights? Violation of human rights कौन कौन सी चीजें हैं? A person was detained by the security forces while going for casting vote in parliamentary election. तो yes, this is a violation. ठीक है, और इसके अगेंस्ट पे कौन सी रिट इशू हो सकती है? आप मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताइएगा कि अगर एक पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा बिना किसी रीजन के, तो उसके अगेंस्ट में कौन सी रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इशू कर सकता है? कमेंट्स में अब भी बताइए, बिल्कुल तुरंत ही। A civilian was killed by the army while undertaking combing operation, ठीक है, combating ऑपरेशन। तो यस ऑफ कोर्स सी बात है, ये भी वायलेशन है। तो बोथ 1 and 2, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बोथ 1 and 2 आर वायलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडमेंट। नहीं भाई साहब, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, ठीक है। कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी, बिल्कुल भी नहीं, अमेंडमेंट तो सिंपल मेजोरिटी से हो ही नहीं सकता। कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, ठीक है, ये सिंपल मेजोरिटी पार्ट 1 की बात, सॉरी स्पेशल मेजोरिटी पार्ट 1 की बात है, बट ये भी नहीं है। हमको क्या चाहिए? ऑफ कोर्स 2/3 की बात चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी सेकंड टाइप की बात हो रही है यहाँ पे। ऑफ कोर्स 2/3 चाहिए, साथ साथ स्टेट्स का भी चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, समझो। लोग बोलेंगे कि सर इसमें ऑप्शन गलत है, इसमें फंडामेंटल राइट्स तो बेसिक स्ट्रक्चर में है, ऐसा है वैसा है। तो समझो बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव सेंस में अमेंड जो है नहीं हो सकता। दैट मीन्स अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर की पावर को कम कर रहे हो कोई अमेंडमेंट लेकर आके, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट इनकेस अगर आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर को पॉजिटिव सेंस में अमेंड कर रहे हो, दैट मीन्स एक नया फंडामेंटल राइट ले आए या कुछ ले आए, उस केस में अमेंडमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, कैन बी अमेंडेड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द पार्लियामेंट एंड रैटिफाइड बाय अ मेजोरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। द रिट हेबियस कॉर्पस इज अवेलेबल टू, अभी जैसे हमने इनिशियल क्वेश्चन में बात करी थी हेबियस कॉर्पस के बारे में, डायरेक्टिंग एनी पर्सन, कॉर्पोरेशन और इंफीरियर कोर्ट टू डू सम पर्टिकुलर थिंग, बिल्कुल नहीं बात साहब, ये गलत है, ठीक है। द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन अनलॉफुली डिटेन, यस ऑफ कोर्स ये बात है। डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट, नहीं, बिल्कुल नहीं। डायरेक्टिंग द लोअर कोर्ट, बिल्कुल नहीं। बी हो जाएगा आपका क्या आंसर? बी क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। With reference to Indian Constitution, consider the following statement. ठीक है भाई, कर लेते हैं। Originally 7 fundamental were enlisted in the Constitution. By 44th Amendment, the Janata Party government in 1978-79 deleted the fundamental right to property. So there are now only 6 fundamental rights. बिल्कुल सही है, दोनों बातें जो है बिल्कुल सही है। तो C both A 1 and 2. Consider the following statement. कर लेते हैं। The fundamental rights under the Indian Constitution are fundamental because they are protected and enforced by constitution, yes, article number 32 की बात होती है। they can suspend only in the manner prescribed by the constitution, yes of course सी बात है। national emergency, presidential emergency, president rule या financial emergency के टाइम पे कुछ rights जो है वो आपकी सस्पेंड हो सकती है, but having given procedure से। they are enforced against the state, yes बिल्कुल सही बात है, ये rights आपको दी गई हैं किसके? स्टेट के अगेंस्ट में, आप ही के प्रोटेक्शन के लिए। दे कैन नॉट बी अमेंडेड, ये वाला गलत हो जाता है, यहीं आके ये गुड़ कर देते हैं। आंसर क्या जाएगा? डी 1, 2 and 3। आंसर क्या जाएगा? डी 1, 2 and 3। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, अब भी बात करी जैसे पार्ट 1 अपना क्या होगा? यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। आंसर क्या जाएगा इसका? ए फंडामेंटल राइट्स। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स that no person can be convicted for any offense except for the violation of law in force at the time of commission of the act charged as an offense। मतलब अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे कुछ जो ऑफेंस उसने कंडक्ट करा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक साथ के मेरे को वर्कर को थप्पड़ मार दिया,
ठीक है, अब उस टाइम पे वो लॉ नहीं बना तो मैं उसके लिए कन्विक्ट नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए ऑलरेडी ऐसा लॉ एग्जिस्ट होता कि भाई साहब आप किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते, तो मैं कन्विक्ट होऊंगा ऑफेंस के लिए, वरना अगर लॉ नहीं बना होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज कब होती है? तो ये आपके क्रिमिनल लॉज में होती है। जैसे कि हमने बात करी थी कंसेप्चुअल के टाइम पे, लॉज इनैक्टेड ऑन पोस्ट फैक्टर रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट पे, तो ये उस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये भी सही है, तो बिल्कुल बोथ 1 and 2 जो है ऑप्शन हो गए बिल्कुल सही हो गए। Which of the following can be provided under RTI Act 2005? चलिए, RTI Right to Information Act 2005, information relating to cabinet papers, recording deliberation of council of minister, conditional disclosure relating to information and intellectual property. Intellectual property पे पेपर डिस्क्लोज कभी नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, वो खुद की पर्सनल होती है। जब तक उस पर आपको कुछ एक सर्टिफिकेशन नहीं मिल जाता, आप उसको रजिस्टर नहीं करा लेते, तब तक उसकी डिस्क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू डिस्क्लोजर दैट में कॉन्स्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑफ कोर्स ही बात है, ये तो होगा ही नहीं। इन्फॉर्मेशन लीडिंग टू एक्सक्यूज मी, इंफॉर्मेशन लीडिंग टू इंटाइसमेंट ऑफ एन ऑफेंस, ये भी बिल्कुल गलत होगा। आंसर क्या जाएगा आपका? डी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैबिनेट पेपर्स, रिकॉर्डिंग डेलिब्रेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। Which one of the following is human rights as well as the fundamental rights under the Constitution of India? Right to information बिल्कुल भी नहीं। Right to education, yes, right to education एक ऐसी right है जो कि as a human के साथ साथ आपको एज अ फंडामेंटल राइट भी मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, राइट टू एजुकेशन। बाकी तो देखो फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, सीधी सी कहानी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन को छोड़ दिया जाए, बाकी तो फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू सिटीजन? तो चलो बात करते हैं। 112, 135 गलत, 212 ये गलत, नॉन ऑफ दिस गलत, तो सीधा आ गया 12 to 35। आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक लेके क्या होता है? आपके फंडामेंटल राइट्स एन्यूमरेटेड है पार्ट 3 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। Which of the following is given the power to implement the fundamental rights by constitution? ठीक है, क्या है? by constitution। चलिए, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया नहीं, सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास बिल्कुल नहीं है, पार्लियामेंट के पास तो है नहीं, बढ़ा सकती कम कर सकती, प्रेसिडेंट साहब का कोई रोल ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स में, सुप्रीम कोर्ट और फाइनली हाई कोर्ट। अब आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट पर चलो ठीक है 32 में दिया हुआ है, बट हाई कोर्ट को तो पार्लियामेंट ने करा है ना। यस, पार्लियामेंट ने पावर दी है हाई कोर्ट को रिट्स इशू करने के लिए या फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके एक नया आर्टिकल बना के। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास पावर हो जाती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट करने की। Which of the following is not a fundamental right? Right to freedom, equality, property. Property क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, इट्स लीगल राइट, जिसको आर्टिकल नंबर 300A में इंक्लूड कराया था पार्ट 12 में। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, राइट टू प्रॉपर्टी। A writ issued by the judiciary inquiring upon executive to do what it should have done with its stipulated power is called। चलो, habeas corpus नहीं होगा, ठीक है। हेबियस कॉर्पस अभी हमने देखा पर्सनल फ्रीडम लिबर्टी की होती है, क्वो वारंट अथॉरिटी पूछता है, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी, मैंडमस। मैंडमस से ये किसी भी को डायरेक्ट कर सकता है कि जो आपको करना चाहिए था वो करना चाहिए, अब जो आप नहीं कर रहे हो उसको हम वापस ले आ सकते हैं, आपका डिसीजन पलट सकते हैं। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी दिया जा सकता है, ये एग्जीक्यूटिव को भी दिया जा सकता है। अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर इंक्लूडेड राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, बिल्कुल आप अपने रिलीजन का प्रोपोगेशन कर सकते हो। राइट ऑफ सिख टू वेयर एंड कैरी कृपान, यस दिस इज एन एक्सेप्शन मेड इन अवर राइट टू फ्रीडम कि सिख्स को क्या है अलाउ, कुछ चीजें जो उनकी 5-6 चीजें होती हैं जो उनके धर्म के लिए होती हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती हैं, वो इंक्लूड हो सकती हैं। राइट ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स, और फाइनली राइट टू रिलीजियस बॉडी टू सिक्योर कन्वर्स, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। रिलीजियस बॉडी के पास कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो अपने लोगों को कन्वर्सेशन जो है वो सिक्योर करके दे सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3। आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1, 2 and 3। Which provision of the fundamental rights is directly related to exploitation of children? अभी बात करिए exploitation of children के बारे में, तो चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आर्टिकल नंबर 24। आर्टिकल नंबर 17 आ जाता है अबॉलिशन ऑफ आपका अनटचेबिलिटी, आर्टिकल फ्रीडम की बात आती है, 23 अपने इसकी पर्सनल लिबर्टी की बात आती है, और आर्टिकल 24 किसमें आ जाएगा? एक्सप्लॉइटेशन में। एन अक्यूज्ड ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ,
विच आर्टिकल ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड। चलो ठीक है, ये बेसिकली डबल जेपरिटी की बात कर रहे तो आर्टिकल 74 तो हटा ही दो, ठीक है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ हटाई दो, ऑप्शन बचते 20 और 22, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका 20 में बेसिकली ये दिया गया है, 3 क्लॉज हमने पढ़े थे, 21, 20 सब क्लॉज 2 और 20 सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 में हमको ये देखने को मिलता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को उसकी के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं करा जा सकता। आंसर क्या जाएगा इसका आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्टेन लॉ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 एनजीटी, जो मैं आपके बात कर रहा था जब हम बात कर रहे थे इसमें, जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स थे, साथ साथ अगर ट्रिब्यूनल्स भी थे, तो इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूनल है ये एनजीटी, ठीक है, नॉन ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि 2010 में बना ही करता है, अक्टूबर। वाज इनैक्टेड इन द कंसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कौन से कॉन्शियस में इसको बनाया जाता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, ग्राम सभा से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका, खत्म कहानी। प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई लेना देना। शेड्यूल एरिया आ जाता है, तो शेड्यूल एरिया में प्रेसिडेंट साहब का पूरा है, और एससी एसटी अपने जो कमीशंस बने उनका आ जाता है। तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। अगेन जैसा कि मैंने राइट टू लाइफ जो है बहुत बड़ा एक क्या होता है आर्टिकल है, उसके कई सारे मीनिंग है, कई सारे इंटरप्रिटेशंस है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका 1, दैट इज राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आंसर 1 ओनली। Which of the following articles of Indian Constitution guarantees freedom of press? तो आर्टिकल नंबर 19, जैसा कि हमने बात करी थी राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आ जाएगा। Which one of the following rights is available under आर्टिकल नंबर 19(1)(d) read with आर्टिकल नंबर 21? ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि आर्टिकल 1D, ठीक है, मतलब आर्टिकल 1D के अंदर आ जाता है, रेड करा जा सकता है, और आर्टिकल 21 के भी अंदर आता है। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड नहीं, राइट टू शेल्टर नहीं, राइट टू प्राइवेसी, एक नई चीज आई है हमारे सामने, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू इंफॉर्मेशन अगेन आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर आता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी जो है अगेन सुप्रीम कोर्ट साहब ने इसको बोला है, एक केस हुआ था जिसमें हम बात करी थी राइट टू प्राइवेसी के बारे में, 1975 से चलती आ रही है ये बातें। तो राइट टू प्राइवेसी जो है जिसको रिलेट करा जा सकता है 19(1)(d) और आर्टिकल 21 से। आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years इज इंक्लूडेड इन द DPSP, नहीं। इट्स अ फंडामेंटल राइट, यस ऑफ कोर्स इट्स अ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 21A। स्टैट्यूटरी राइट नहीं, नन ऑफ दिस तो हटिक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका बी, फंडामेंटल राइट। चलिए मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चलिए आर्टिकल 16(2) क्या बोलता है। 16 देखो, 16 किससे है, आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। चलो, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, यस ऑफ कोर्स ये बात है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। चलो 29(2) की बात करते हैं। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग स्टेट एड और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस, ऑफ कोर्स ये बात है। राइट टू आपके कल्चरल राइट्स भी इसमें आ जाते हैं 29 में। आर्टिकल नंबर 31 क्या बोलता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज शैल हैव द एस्टैब्लिशमेंट एडमिशन, यस ऑफ कोर्स ये बात है, ये भी सही हो जा रहा है, मतलब A1 B2 C3 तो D4 हो ही जाएगा, ठीक है, D4 तो हो ही जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका A1 2 3 4। चलिए, at present the Constitution of India right to property is, it is a legal right under article 300A, article 300A part 12, ठीक है। चलिए, which of the following fundamental right is not available to a foreign citizen? Equality before law है, right to freedom of expression, right to freedom of life and body, right against exploitation। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, right to freedom of expression जो है किसी भी फॉरेन सिटीजन को बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ पे right to freedom of expression किसी भी पर्टिकुलर फॉरेन पर्सनालिटी को हमारे यहाँ पे नहीं दिया जाता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following cannot be suspended or restricted even during a national emergency? मतलब नेशनल इमरजेंसी पे भी जो है इनमें से कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट है जो कि सस्पेंड नहीं हो सकती। राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यस इट कैन बी सस्पेंडेड। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो पर्टिकुलर राइट है ये सस्पेंड नहीं हो सकती। राइट टू मूव फ्रीली, यस ऑफ कोर्स इट कैन बी सस्पेंडेड। और राइट टू कैरी एनी प्रोफेशन और बिजनेस, ये भी सस्पेंड हो सकता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये सस्पेंड नहीं हो सकती। Which of the following writs examine the function of a subordinate court? सबॉर्डिनेट कोर्ट की बात करती है तो अब क्वो वारंटो हटा दो, हेबियस कॉर्पस हटा दो,
अपनी मैंडम में से हटा दो, तो जैसे ही सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो सबऑर्डिनेट को क्या छूट जाती है, सरसरी छूट जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, सर्टरी जो है आपकी रिट ऐसी है जो कि सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट पे इशू कर सकता है। Which of the following subjects come under the common jurisdiction of Supreme Court and High Court? कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सॉल्व कर सकते हैं? म्यूचुअल डिस्प्यूट अमंग स्टेट, नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन किसके पास आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल स्टेट, बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यस ऑफ कोर्स, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों एक साथ क्या कर सकते हैं? रिट इशू कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Which amendment of the Constitution inserted a new Article 21A प्रोवाइडिंग द राइट टू एजुकेशन? तो राइट टू एजुकेशन जो है ये आपको पता है कि ये आ गया था रिसेंटली, 2002 की बात हो जाती है, बट ये कौन सा अमेंडमेंट था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर है 86th अमेंडमेंट। 86th अमेंडमेंट करा जाता है और उसी के थ्रू राइट टू एजुकेशन जो है आर्टिकल 21A के इंसर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एट द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो दैट इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि यही आर्टिकल जो है ये गारंटी कर रहा है आपकी फंडामेंटल राइट्स को, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का सोल किसको बोला गया है? आर्टिकल नंबर 32, दैट इज योर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 13, नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल नंबर 13 में डेफिनेशन ऑफ लॉ दी हुई है। 14, 15 और 16 की बात करते हैं तो ये आ जाता है। तो राइट टू इक्वालिटी बेसिकली चालू कहां से होती है? 14 से लेके 18 तक, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? 2, 3 एंड 4। आंसर क्या जाएगा? 2, 3 एंड 4। Which of the following articles of Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all of citizens of India in matters related to public employment? Again यहाँ पे public employment जैसी आए आपको क्या करना है? आर्टिकल नंबर 16 पे टिक कर देना है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो 16B, C और D, ठीक है। चलो सी और डी की जब मैं बात करता हूं, 3, 4 और 5 की मैं जब बात करता हूं तो यहाँ पर रिजर्वेशंस की बात आ रही है कि भाई साहब ईडब्ल्यूएस हो गया, SC ST हो गए, इनके लिए क्या होगा? पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करा जाएगा। आर्टिकल नंबर 16, 1 और 2 जो है ना, इसमें प्योरली बात करी गई किसके बारे में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो आंसर क्या जाएगा इसका? आर्टिकल नंबर 16, 1 एंड 2। Which among the following pairs of articles relating to the fundamental right cannot be suspended during enforcement of emergency under article number 359? अब ये नेशनल इमरजेंसी की बात हो गई। नेशनल इमरजेंसी में कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट जो है वो आपके डिसमिस कह लीजिए, ये सस्पेंड नहीं हो सकते। तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ये जो आर्टिकल्स है ये सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी में, जो कि 359 है, बिल्कुल नहीं हो सकते। मैच लिस्ट 1, that is the article, and list 2 provision, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी। चलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात आ रही है, बिल्कुल सही है। 15, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात आ रही है, बिल्कुल सही है। 16, दे शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इट मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, ये भी बिल्कुल सही आ रही है। तो डी भी ऑफकोर्स 4th पे ही होगा। आंसर क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4, ठीक है। आंसर ए 1, 2, 3, 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, चलो नीचे। क्रिप्स मिशन 1942 रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। ऑगस्ट ऑफर 1940 इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर टू फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल नहीं। अल्टीमेटली नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आती है उसमें बात होती है कि भाई साहब इंडिया के सिटीजन को कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज द नेहरू रिपोर्ट 1928 हैड एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ प्रोसीडिंग इन कोर्ट, ठीक है। अगर कोर्ट में कोई पर्टिकुलर चीज प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो उसके लिए कौन सी रिट जो है इशू करी जा सकती है? तो भाई साहब अब देखो, अपनी को वारंट तो हटा दो क्योंकि अथॉरिटी की बात आ जाती है, तो इसका आंसर कैसा हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी, सर्सरी। ठीक है, जैसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, छोटी कोर्ट को क्या हो गई? सर्सरी छूट गई। तो आंसर क्या हो गया? बी, सर्टरी जो है आपकी रिट है वो इशू करी जा सकती है। The word Hindus in Article 25 of the Constitution of India does not include Buddhist included है, Jains included है, Sikhs included है, but Parsis are not included. आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी, पारसीज, जो कि इंक्लूडेड नहीं है।
द 44th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव्ड द फॉलोइंग फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। 44 की बात आती है तो सीधा राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, सीधी सी कहानी। 44 की बात आती है, राइट टू प्रॉपर्टी कौन लेकर आया? मोरारजी देसाई गवर्नमेंट लेकर आई। क्या नाम था? जनता पार्टी गवर्नमेंट नाम था। कब आया? 1978 में आया, ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका? सी, प्रॉपर्टी, जो कि 19F में दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटी? इनमें से कौन सा ऐसा राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता? फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 के थ्रू करता है, राइट टू रिलीजन ये भी करता है, राइट टू इक्वालिटी 14 के थ्रू करता है, राइट टू इक्वालिटी ऑफ होम ये नहीं करता। राइट टू इक्वालिटी ऑफ होम जो है, इक्वल होम जो है, ये बिल्कुल भी गारंटी नहीं करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट एम्स एट टू, चलिए, सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, यस ऑफ कोर्स, सी बात है, बिल्कुल सही है, ए पे ही आंसर आ गया। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक बाय अ पर्सन हु हैज गॉट द इन्फॉर्मेशन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन होगी। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक प्लेस में भी बिल्कुल नहीं होगी, प्रॉपर अंडर द सील होगा। सिक्योर इन्फॉर्मेशन बाय पुलिस फ्रॉम कल्प्रिट्स, ये भी नहीं होगा, बेकार से ऑप्शन है, सीधा सीधा आप आओ ए पे, दैट इज सिक्योर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। Which article of the Constitution of India says no child below the age of 14 years shall be employed in work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment? ये बात हो जाती किसकी? Right against exploitation। उसमें भी किस में? चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में बात हो जाती है। तो देखो 330, 368, 45 सीधे सीधा हटा दो, सीधा आ जाओ किस पे? 24 पे। ऑप्शन ही अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमको पता है कि फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 12 से कहां तक लेते हैं? 35 तक लेते हैं, ठीक है। तो 35 के तो सब ऊपर ही हैं, बाकी के 45 देख लो, 330 देख लो और 368 देख लो। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो सुप्रीम कोर्ट इज रिस्पॉन्सिबल, हाई कोर्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, सो बोथ ए एंड बी जो है दोनों रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटल राइट्स इश्यू करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कर लेते हैं। इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेट, चलो, राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी इन इंडिया बिकॉज टू इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मेक्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल पीपल, बिल्कुल सही बात है। मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इनोवेटिव, ठीक है। मेक्स पीपल अवेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, आंसर क्या आ जाएगा इसका? 1, 2 एंड 3। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग के बारे में पीपल को, लोगों को बताने का बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव इनके पास नहीं है। आंसर क्या जाएगा? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय 5 आर्टिकल्स, ठीक है, चलो अच्छी बात है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी इज गारंटेड बाय 5 आर्टिकल्स। कौन कौन से आर्टिकल है? जैसे मैंने बताया 14 से लेके 18, 14 से लेके 18 आपका ऑप्शन बी। ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने जिसमें हमने बहुत सी अलग अलग चीजें भी इंक्लूड करने की कोशिश करी। एक आध दो हमने ह्यूमन राइट्स के देखे, एक हमने आरटीआई का देख लिया, हमने राइट टू प्राइवेसी देख लिया। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को दोबारा देखना है या इस पर्टिकुलर पूरे वीडियो के एमसीक्यूज को दोबारा सॉल्व करना है, देखना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप यूट्यूब पे जाइए, वहां पे अब मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि जब आप सर्च करें तो उसमें फिल्टर में जाके प्लेलिस्ट का ऑप्शन चूज कर लेना। नहीं तो और इजी वे बताता हूं, सीधा आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज magnetbrains.com, सीधा आप लॉगिन करो साइट पे, आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। कुछ नहीं करना, स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे देखो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स है, सब चीजें हैं, आपको A to Z सब चीज मिलेगी। मैं कहाँ मिलूंगा? मैं ओलंपियाड में मिलूंगा, ठीक है। तो जैसे ही ओलंपियाड पे क्लिक करोगे आपके सामने बाय डिफॉल्ट क्लास 10 सिलेक्ट होगी। आपको क्या करना है? क्लास 9 के टैब पे जाना है। किस पे जाना है? क्लास 9 के टैब पे। तो जैसे ही क्लास 9 के टैब पे क्लिक करोगे आपके सामने जितने टीचर्स हैं जो कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, एनएसएस के, आपके ओलंपियाड के, केमिस्ट्री हो गया, ये सब हो गया, तो सब आपका वॉच नाउ का बटन लेकर आ जाएंगे। तो जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जो कि आपको कोर्स की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। क्या कर देगा? कोर्स की डिटेल पूरी जो है यहाँ प्रोवाइड कर देगा। स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ देखो वॉच ऑल वीडियोस लिखा आ गया, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट दी है प्रॉपर तरीके से, आपको कोई भी टाइप का इसमें घपला नहीं है, पूरा सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। जैसे इस प्लस पे क्लिक करोगे अगेन एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा, आप वहां से वॉच नाउ कर सकते हो वीडियो को। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाएगा, आपको यूट्यूब पे रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक नहीं दी जाएगी कॉपी पेस्ट के लिए, सीधा सीधा यूट्यूब प्लेयर विथ सेम फंक्शनैलिटी आप ही के सामने, आप ही की स्क्रीन पे खुल जाएगा। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए, और फास्ट बनाने के लिए, और 4G 5G 6G बनाने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो
वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है आपके लिए और बेटर कंटेंट लाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।